आओ क्या रखा। पैसा अगर कमाना है तो माइलेज टाइम ले आओ। ओके तो ये अल्लाह खाली बोल रहा है, एक्टिव है बिजनेस में, तो बाकियों के काम में डर हो रहा है। कम से कम टूर में थोड़े कम लोग आते, मजार तो आते हैं, सारे ही पागल आते हैं। ओके चलिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ टूर नहीं है बल्कि ये आपका एक अचीवमेंट है जो आप लोगों ने करके दिखाया है। तो बहुत ढेर सारी बधाइयाँ दिल से, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द अचीवर्स, ऑल द विनर्स ऑफ दिस टूर। और आप सभी को मैं स्पेशली अगर बोलूं, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर अब तक की लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी जिंदगी जी ली, लेकिन जितनी मैंने जिंदगी जी है और जितनी मैंने दुनिया घूमी है, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर ये देखा हुआ है और सीखा हुआ है कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई जो है ना, सबसे बड़ी कमाई क्या होती है? जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी अच्छी यादें। यस सर। राइट, जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है अच्छी यादें। जब इंसान इस धरती से जा रहा होता है ना, तब भी वो खुश होता है अगर उसके पास अच्छी यादों का कलेक्शन होता है। हम अच्छा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बुरी यादों का कलेक्शन कम से कम हो और अच्छी यादों का कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और हम जीवन में सुखी रह सकें। आप सोचिए, जिस इंसान के पास जितनी अच्छी यादों का कलेक्शन होता है वो उतना खुश दिखाई देता है। यस सर। यस सर। तो लाइफ में हमेशा ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें अगर अच्छी जिंदगी जीना है ना, तो बहुत अच्छी यादों का कलेक्शन हमारे पास में हो। और आई एम डैम श्योर कि ये जो टूर हुआ ना, इस टूर में आपने जो जिंदगी जिया है, क्योंकि ऐसे तो आप टूर करने के लिए हो सकता है आप विद फैमिली भी आ जाते, 2-4 लोग भी आ जाते। 2-4 लोग जो आते हैं ना, वो कंफ्यूज रहते हैं इतने बड़े बड़े ग्रुप देख के, है ना, वो हम ही देखते रहते हैं, वो इंजॉय थोड़ी कर पाते हैं। हमारे वाले जो है उनको ऐसा लगता है कि सारा अपना ही है, सब अपने पिताजी का ही राज है। और ये जो टूर आप लोगों ने किया ना, इस टूर में सबसे बड़ी कमाई, आपका अचीवमेंट तो हुआ ही। आपने अपनी जिंदगी में ना, मैंने देखा हुआ है, हम सब मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, और मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है यूजुअली। हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घर में हमारी नारी शक्ति जो यहाँ पे बैठी हुई है, घर में खाना बनाने में, बच्चों को संभालने में, पूरा घर संभालने में इतनी व्यस्त रहती है कि कभी सोच ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि पैसा नहीं है, पैसा तो ठीक है, चलो एक बार मनाली आओगे 20-30-40 हजार रुपए खर्च करोगे तो ठीक है, वो तो खर्च करने में हम सक्षम है। अगर इस लेवल का टूर होता है, जिससे नीचे लेवल वाले भी टूर होते हैं, तो वो आप खर्च करने में हो सकता है सक्षम हो, लेकिन जो लोग खर्च करने में सक्षम हैं वो भी अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो कभी भी इस तरीके से अपनी जिंदगी में अच्छी यादें कलेक्ट नहीं कर पाते। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना दुख है ना, ये दुख का कारण ये है कि इंसान सबसे ज्यादा बुरी यादों का कलेक्शन यहाँ पे रखता है, जिसके कारण वो बहुत ढेर सारी बीमारियों का शिकार होता चला जाता है। तो मैं अगर, पता नहीं ये बात आप में से कितने लोगों को समझ में आ रही है नहीं, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, आपकी जिंदगी के अंदर जितने भी आप टूर इस तरीके से करेंगे, आप चाहे मनाली करेंगे, गोवा करेंगे, एंड वेरी सून 2023 में हम लोग हमारा खुद का फॉरेन टूर भी अनाउंस करेंगे, है ना, बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। मतलब अभी ये जो इंडिया वाले टूर हो रहे हैं ना, इंडिया वाले टूर आपके एमटीसी लीडर्स जो हैं वो उनकी ऑर्गेनाइजिंग है ना, मैं इससे छुट्टी लेने वाला हूँ बहुत जल्दी। मैं इंडिया के बाहर वाले जो टूर है वो ऑर्गेनाइज करूँगा, राइट, वहां पे हम लोग करने वाले। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, जितनी हम लोगों की प्लानिंग है ना, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है आपकी जिंदगी के लिए। कभी भी इस चीज को बहुत हल्के में, आपने कभी प्लानिंग नहीं किया होगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा इस चीज के बारे में कि कभी ऐसा होगा जब ऐसे 400-400 लोगों के साथ में मैं मनाली में किसी 4 स्टार होटल में जाके स्टे करूंगा और वहां पे जाके, आपने कभी सोचा नहीं होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो अपनी सोच से नहीं हो रहा है, जो अपनी प्लानिंग से नहीं हो रहा है, वो ऊपर वाले की प्लानिंग से हो रहा है।
दो ही प्लानिंग हमारी जिंदगी के अंदर काम करती है, या तो हमारी खुद की प्लानिंग या तो ऊपर वाले की प्लानिंग। और जो चीज आपकी प्लानिंग से हो रही है, यहां से घर जाना, घर में जाके क्या क्या काम करना है जो काम पेंडिंग है, यहां से वापस ऑफिस जाना, वहां जाके क्या क्या काम करना जो पेंडिंग है, ये सब कुछ आपकी प्लानिंग से हो रहा है। लेकिन 2023 का कोई ऐसा दिन होगा, कोई ऐसे जोड़ने जुड़ने वाली कंपनी में फंस जाऊंगा, है ना, कोई ऐसा चेयरमैन बनाना, लोग मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे, फिर मैं मनाली टूर अचीव कर लूंगा और फिर ऐसे जाके 4 दिन 4 स्टार। आपने कभी इसके पहले प्लानिंग नहीं करी होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऊपर वाले की प्लानिंग की वजह से। मेरा आप लोगों को यहाँ पे कोई सेशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूं, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया। आज अभी फिर से हम लोगों का कुल्लू का टूर है, यहाँ से निकलेंगे। कुल्लू में आप लोग रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कुल्लू में जाके करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके बनेंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बोल दूं, ये मेरा फर्ज बनता है कि यहां आकर ना, मनाली आकर अपनी जिंदगी का ये कोई गोल पूरा नहीं हुआ है, राइट? ये मत सोच लेना, क्योंकि मैंने हमेशा देखा हुआ है टूर्स के अंदर लोग आते हैं और 100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं, 100 में से 80 लोग वो उसी टूर का फोटो, वीडियो, रील देखने में, शेयर करने में, लोगों को दिखाने में, यहां से वापस जाने के बाद अपने 15-15 दिन खराब कर देते, 10-10 दिन खराब कर देते, 1-1 महीना खराब कर देते। और यहाँ सॉरी टू से मुझे बोलने में बड़ा तकलीफ भी होती है, लेकिन हमारे लास्ट टाइम शिमला में भी मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा जो लोग यहाँ से थे, शिमला में भी मैंने बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कई लोगों की जिंदगी के अंदर शुरुआत है और बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हमारे टूर में आते हैं जिनकी जिंदगी में, उनके नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में बस उनको यहीं तक आना था, इसके बाद वो किसी टूर में दिखाई नहीं देते, इसके बाद वो कहीं भी नजर नहीं आने वाले हैं। बस उनको जो मिल गया, जितना मिल गया, है ना, वो खुश हो गए। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, इतना खुश मत होइएगा, ये जो है ये सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत है। बिलीव करिए, विश्वास करिए मैडम, सिर्फ शुरुआत है ये। आपको अगर लगता होगा अरे यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये आदमी कैसी बात कर रहा है, सिर्फ शुरुआत है, अब इसके आगे और क्या, अब क्या स्विट्जरलैंड चले जाएंगे क्या, वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये भी आपने नहीं सोचा था जो हो रहा है, ये ध्यान रखना, जो आपने नहीं सोचा था वो सब हो रहा है, और जो आप यहां बैठ के नहीं सोच पा रहे हैं वो भी सब होगा। बहुत जिद्दी टाइप के लोगों के साथ आ गए हैं आप। अरे बात समझ में, एक बात और बता दूं, जो आप नहीं सोच पा रहे हैं वो भी होगा। आपके सुन लो, आपके साथ होगा या आपके बिना होगा, लेकिन होगा सब, राइट? मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सभी अचीवर्स से ये अपील करना चाहता हूं, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, जो लोग 95 लेके आ गए वो लोग भी, है ना, अच्छे से दिमाग खोल के जरा सुनना। तो 95 लगातार ही चल रहा हो तो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। यहां से आज ये जो टूर है, देखिए एक चीज तो मैं आपको बता दूं, नोबडी कैन सेटिस्फाई एवरीबडी। हम अगर सोचें कि 400 लोगों का टूर किया और 400 के 400 लोग सेटिस्फाई हो जाए, नहीं होंगे सेटिस्फाई। ये 400 में से ना, मुझे बोलने में खराब लगता है, लेकिन 10-20 वायरस भी रहते हैं, वायरस भी रहते हैं। ये हरामखोर जिंदगी में ना तो खुद सुखी रहेगा, और ना इसको ऊपर वाले ने ड्यूटी इसी चीज की दी है कि बेटा बहुत खूबसूरत दुनिया बन गई है, ये माई लाइफस्टाइल और बी वाले और खूबसूरत बना रहे हैं, तू जा और बिगाड़, क्योंकि तेरा तो सब निपटा ही है ना, तू कम से कम जाके गंदगी फैला। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैसेज दे रहा हूं आप लोगों को, ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोग, जो लोग आके, जिनसे दूर रहना है आपको, जिंदगी में हमेशा दूर रहिएगा, क्योंकि आपके इधर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, उसके बड़े रिजल्ट बाद के दिखाई देते हैं। दूर किन लोगों से रहना है? दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग। एक वो होते हैं जो कैची का काम करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सुई धागे का काम करते हैं। समझ गए? ऐसे बहुत ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं से काटने का प्रयास करेंगे, बातें ऐसी करेंगे कि आप अपने अपलाइन से कट जाएं, बातें ऐसी करेंगे कि आप भी फैमिली से कट जाएं,
बातें ऐसे करेंगे कि आप अपनी फैमिली से कट जाए, बातें ऐसे करेंगे कि आप अपने ही भाई से कट जाए, है ना? होते हैं ऐसे लोग, गांव में भी हैं। ये सारे कैची वाले हैं। जब जब किसी ने ऐसी बात करनी शुरू करी जिससे आपको समझ में आ रहा है कि ये मुझे किसी से काटने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहें। आई बात समझ में? कि बहुत खतरनाक लोग होते हैं। मजे की बात यह है कि उन्हीं की बात सुनने में मजा भी आता है ना? एंटरटेनमेंट भी उन्हीं की बात सुनने में होता है। तो ऐसे जितने भी लोग जो इस पूरे टूर के बाद में, अगर वो कैची वाले जो है ना, जिनको मजा नहीं आया इस टूर में आने के बाद, तो आपको मैं यही बोलूंगा कि अब इसके बाद आना भी मत कभी, है ना? हम कोई ऐसे लोगों को टिक कर लो, सारे लीडर्स को बोल रहा हूँ, ऐसे टिक कर लेना, ऐसे लोगों को अचीव करवाना ही मत, है ना? हम हर बार हम कोशिश करते हैं, गंदगी नहीं चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए। जिसका वो जब मुंह खोलेगा ना, वो शिकायत ही उल्टी करेगा, है ना? प्रॉब्लम ही उल्टी करेगा। ये ऐसे लोग बहुत ढेर सारे टूर के अंदर होते हैं, इनको अगली बार क्वालिफाई मत कराना। हमें अच्छे लोगों का टूर करना है, राइट? और एक बार सोच के देखो जरा, ये जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, जिन लोगों ने यहाँ पे किया है, एक छोटा सा बर्थडे आप ऑर्गेनाइज करते हो ना, अपने घर में हालत खराब हो जाती है आपकी। अगर 2-3 घंटे के लिए आप 25-50 लोगों को बुलाते हैं, छोटा सा बर्थडे ऑर्गेनाइज करते हैं, पसीना छूट जाता है। अगले दिन बोलते हो कि अब मैं सोऊंगा खाली, बहुत मेहनत कर लिया। 25-50 लोगों का बर्थडे ऑर्गेनाइज करने में ऐसी तैसी हो जाती है। ये 400 लोगों का टूर है, छिंदवाड़ा से कितना दूर है, और यहां आके ये टूर को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना, ये मजाक नहीं है। और ये जितने लोग वो नाक मुंह सिकोड़ते हैं ना, मुझे तो ये अच्छा नहीं मिला, मुझे तो वो अच्छा नहीं मिला, ओए खुद से आके कर ले, कभी पहले खुद से आके कर ले, सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ये मालूम है कौन से लोग होते हैं जिनने खुद से कभी किया नहीं, है ना? खाली यहाँ दामाद बन के चले आए, फूफा जी बन के चले आए। ऐसे जितने फूफा जी हैं उनको एंटरटेन मत करना, ये ध्यान रखना। मेरे लीडर्स को भी बोल रहा हूँ, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ठीक है, ऐसे किसी भी फूफा जी को एंटरटेन मत करना। ऐसी गंदी मछली अपने को तालाब में चाहिए नहीं, उसको उठाओ और बाहर फेंको, क्योंकि हमें थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना यार। हो सकता है मैं कुछ लोगों ने जो उटपटांग हरकतें करी, आप लोग बहुत सारे लोग समझ पा रहे होंगे, जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, है ना? तो उनको हम उठा के बाहर फेंकेंगे, है ना? किसी को बुरा लगे भला लगे जो भी हो, लेकिन हम पूरा तालाब गंदा नहीं होने देंगे किसी भी 2-4 लोगों की उटपटांग हरकतों से। आप लोगों को खाली मैं एक तो मैसेज दे दूं, और उसके बाद में हम लोग बहुत देर आप बैठ नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है, ऐसे दर्द होने लगेगा यहाँ। तो बैठ सकते हैं सर, बैठ सकते हैं। नहीं, पूरा दिन का फिर पैसा भी ज्यादा लगेगा ना। फ्री में ही करना चाहते हैं। सुनिए, मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, ये ध्यान रखना कि ये मनाली टूर करने के बाद में मैंने क्या बोला, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अगले टूर्स के अंदर नहीं दिखाई देंगे। उनकी जिंदगी का ये आखिरी अचीवमेंट होगा, राइट? वो कौन से लोग होंगे, उनके लक्षण क्या होंगे? आइए जरा लक्षणों के बारे में बात करें। आपको पता कैसे चलेगा कि वो वही है? थोड़ा सा लक्षणों के बारे में बात कर ले। हर वो इंसान जिसकी जिंदगी की यहां से शुरुआत हुई है, विश्वास करिए, बिलीव करिए, आपका फॉरेन टूर भी होगा, बिलीव करिए, आपकी महीने की 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की इनकम भी आएगी, बिलीव करिए, आपकी लग्जरी गाड़ी भी होगी, आपके पास अच्छा घर भी होगा। विश्वास करो यार। मैं बताऊं, कहते हैं ना, ईश्वर क्या है? आप अगर एक पत्थर की मूर्ति के ऊपर भी आपका विश्वास अगर हो गया, तो वो मूर्ति से भी मनोकामना पूरी होती है। और अगर आपने वैष्णो देवी में जाके मत्था टेका और वहां पर जाके माता रानी से मांग भी रहे हैं, और मांगने के साथ मन में डाउट भी हो रहा है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो ये जो डाउट है, किधर भी चले जाओ, कहीं भी मत्था टेक लो, कहीं भी प्रसाद चढ़ा लो, तुम्हारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दुनिया के जितने भी ग्रंथों में लिखा गया है, आप अगर उसे पढ़े और निचोड़ निकालें, तो वो निचोड़ यही निकल के आता है कि शक्ति आपके विश्वास में होती है। शक्ति आपके विश्वास में होती है। कोई अगर बोले कि सर वैसे तो विश्वास पूरा है सर, कभी कभी गड़बड़ होता है,
तो ये कभी कभी गड़बड़ होने का मतलब ये है कि पूरा दूध भरा हुआ है तो थोड़ा सा जहर, उसमें 4 बूंद है खाली, बाकी तो पूरा दूध ही है ना, बाकी तो ऐसे में मैं एक ही चीज बोलूंगा, विश्वास करो यार, बिलीव करो। जो भी परिस्थिति आपकी है ना, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, इससे भी कठिन कठिन परिस्थितियों से गुजरकर आपके सामने एग्जाम्पल है डीके सर, राम सर, राजेंद्र सर, आशीष सर, यावेन सर, अमित सर, हमारे आरटीसी, ये सारे एग्जाम्पल है ना, इससे भी कठिन परिस्थिति से निकलकर इन्होंने सक्सेस हासिल करी है। विश्वास करो, मैं खाली एक चीज बोल रहा हूं यार, ये 4 दिन का मनाली जो है ना, अभी तो पूरी दुनिया घूमना है, पूरी दुनिया घूमना है। आपकी जिंदगी के अंदर यहां से एक सपना लेकर जाओ कि अगले 3 साल के अंदर, अगले 3 साल में इतना सक्षम बन जाना है, इतना सक्षम बन जाना है कि अपनी फैमिली को खाली इतना बोलना पड़े, ये ग्लोब ऐसे घुमाओ, उंगली रख दो, जाना कहां है। विश्वास करो मेरे भाई, बिलीव करो, विश्वास करो, जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है, इसके बाद बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो मैं जरा लक्षण बता दूं कि जिनकी जिंदगी खूबसूरत नहीं होगी उनके लक्षण बता दे रहा हूं। यहां से बहुत ढेर सारी कमियां लेके जाएंगे गांठ बांध के, है ना, और जाने के बाद में एक सबसे बड़ा लक्षण बता रहा हूं कि 18 तारीख को घर पहुंचेंगे। घर पहुंचने के बाद अब ये कम से कम 10 दिन आराम करें, है ना, अब ये 10 दिन कम से कम आराम करें। सर, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, हेलो, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं ना, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत आपको मालूम है क्या है? सबसे बड़ी स्पेशलिटी, आपका पैसा, आपकी इनकम, आपका अचीवमेंट, सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। आप अगर एक दुकान खोल के बैठोगे ना, तो आज दुकान में कितना टर्नओवर होगा ये आपके हाथ में नहीं है। विवेक जी, आपके मेडिकल में कितना टर्नओवर आज होगा ये आपके हाथ में नहीं है, वो आने वाले ग्राहक के हाथ में है। आप अगर नौकरी करने के लिए जाओगे ना, तो मेरी 20,000 रुपए तनख्वाह है, मुझे इस महीने में 1 लाख रुपए की जरूरत है, आपके हाथ में नहीं है ये 1 लाख रुपए। लेकिन ध्यान रखना, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां कितना इनकम आपको चाहिए, ये सब आपके हाथ में। कारण क्या है? बड़ा सिंपल बात मैं आपको बताऊं। लोग बोलते हैं कि सर मुझे महीने की 20,000 की इनकम चाहिए। महीने की 20,000 की इनकम अगर चाहिए आपके हाथ में, 20,000 की इनकम कैसे होगी? सिंपल सी बात है, आपके लेफ्ट और राइट में कम से कम आपके पास 4-4 बंदे, ऐसे 5-5 बंदे अगर होंगे जो भी अचीवर बन रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, टंके कर रहे हैं, 5-5 बंदे भी अगर ऐसे हो गए ना, तो 5-5 बंदों का मतलब ये है कि आपका कम से कम 20-25 हजार, 30,000 की इनकम एसटीवी आपका बनना शुरू हो जाएगा। अब ये 5-5 बंदे कैसे होंगे? 100-100 लोगों को प्लान दिखाओ। कितने लोगों को? 100-100 लोगों को। लोग हैं जहां आप रहते हैं, जानवर रहते हैं आसपास, लोग ही रहते हैं, लोग हैं। किसी को प्लान दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मना कर देगा, तो वो तो वैसे भी करेगा, है ना। अच्छा दिखाओ चाहे बुरा दिखाओ, 100-100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 4-4, 5-5 लोग मिल जाएंगे, 20-25-30 हजार रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये 100-100 लोगों को प्लान दिखाना आपके हाथ में है कि नहीं है? आपके हाथ में। अब तुमने अगर खुद ने लापरवाही करी, ना दिखाया, तो उसके लिए कोई क्या करे? ब्रह्मा जी उतर के आए, है ना, क्या करे? तो मैं खाली एक चीज बोल रहा हूं, यहां से लौटने के बाद में कृपया करके एक चीज ध्यान रखें, जो लोग अभी बिजनेस में एक्टिव नहीं थे, मैं उनको बोल रहा हूं, यहां हम छुट्टी ही मना रहे थे, यहां से थक के नहीं जा रहे हम, यहां से हम रिफ्रेश होके जा रहे हैं। मैं खुद घर पहुंच रहा हूं, 19 तारीख को जीटीएस है, 20 को मीटिंग है, 21 को मीटिंग है, 22 को मीटिंग है, और ये सारी मीटिंग्स का सीरीज मैंने क्यों लगाया हुआ है, मुझे मालूम है अच्छे से कि यहां से हम निकल रहे हैं रिफ्रेश होके, थक के नहीं जा रहे हैं कि अब 10 दिन आराम करना है, और यहां आके एक मैसेज लेके जा रहे हैं कि जिंदगी के अंदर सब कुछ पॉसिबल है जो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। सिर्फ विश्वास करो मेरे भाई। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे, आप अच्छा सोचें, सबसे बड़ी चीज बिलीव करें। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, ये विश्वास की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, इतना बड़ा पंगा है। लोगों को मैंने देखा हुआ है, 4 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी से मिलने में, खाली लिस्ट बनाने में 2-2 महीने लग गए उसे, 2-2 महीने लग गए। 2 महीने में कब से प्लानिंग कर रहा है कि 6 लोगों से मिलूंगा, 10 लोगों से मिलूंगा, अभी तक मिला नहीं।
मालूम है कारण क्या है? अभी इसी आदमी को अगर 12,000 की नौकरी मिल जाए और 12,000 की नौकरी में अगर रोज अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन जाके 20 आदमी को दिखाने का टारगेट हो तो रोज जाके 20 को दिखाएगा। यहां पर 2-2 महीने लग गए, 3-3 महीने लग गए, लिस्ट नहीं बन पाई अभी तक। 2-2 3-3 महीने लग गए, अभी तक सुबह की वो जो 5 कॉलिंग होती है वो शुरू नहीं हुई। 2-2 3-3 महीने लग गए, अभी तक सामने वाला प्लानिंग नहीं कर रहा है घर में बैठ के। इसलिए बोलता हूं विश्वास करो, बिलीव करो, काम कठिन नहीं है। इधर के जो जाले हैं उसको साफ करना है बस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये काम कठिन नहीं है, खाली यहां पे कुछ जाले लगे हुए हैं, उसको साफ कर दिए, मार्केट में उतर गए, पूरा मार्केट आपका फाड़ डालोगे आप। अरे बात समझ में, इंजॉय खूब करना है आपने। जैसे ये 4 दिन जिए हैं, क्या पूरी जिंदगी ऐसी जीना चाहते हैं? जीना चाहते हैं पक्का? तो इंजॉय खूब करना है, लेकिन बिलीव करिए, विश्वास करिए, हम सब आपके साथ हैं। आप में से जिस इंसान ने भी अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाया, ये हमारा वादा है, हम 20 कदम आगे बढ़ेंगे। 20 कदम आगे बढ़ेंगे। आपने अगर सपने देखे हैं तो देखने की हिम्मत नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बड़े कॉमन लोगों को मिल जाता है, सिंपल से लोगों को मिल जाता है जो बिजनेस कभी भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को बिजनेस मिल जाता है और वो इंसान कभी अपने आप को इस बिजनेस के लायक बनाने की कोशिश नहीं करता है, कभी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है। तो मैं खाली एक ही चीज बोल रहा हूं, आपको अगर सपने देखने की हिम्मत आपके अंदर है, पूरे हम करवाएंगे, आप चिंता मत। हाँ, काम आपको करना पड़ेगा, हम आके नहीं कर देंगे लेफ्ट राइट सारा, है ना, मदद हम करेंगे, समझ रहे हैं। और ये तो खाली एक मनाली टूर था। यहां से अगर आपने कुछ परिवर्तन करना शुरू कर दिया, थोड़े चेंजेस लाने शुरू कर दिए, तो ये 2023 है, बिलीव करिए 2025 के अंदर, 2026 में ये जो टीम है ना, ये जो टीम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, लोग जब बोलेंगे कैरियर बनाना है तो लोग बोला करेंगे कि जाके उस टीम के साथ जुड़ जाओ, दिमाग मत लगाओ जाओ। ये जिद है हमारी। तो जिन लोगों का माई लाइफ स्टाइल कैरियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी था जहां आ गए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहले ही निकल लिए तो उनको श्रद्धांजलि, लेकिन बस नहीं सर अब जो पहले निकल के फिर वापस आ गए उनको डबल बार श्रद्धांजलि। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, ईश्वर इतना आपको सद्बुद्धि यहां पर बैठ के दे, इस हॉल के अंदर की एनर्जी कुछ ऐसी हो कि इस हॉल के अंदर से, इस मनाली टूर में आप क्या देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये 400 लोगों में से मेरे 50 एनडीसी देख रहा हूं। मुझे नहीं मालूम ये 400 में से कौन होंगे, लेकिन मैं मेरे 50 एनडीसी देख रहा हूं। ये तो सिर्फ झांकी है मनाली टूर, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। 2025 में, 2026 में हिला के रख देंगे, इतिहास रच देंगे, इसका वादा है। ये सारे जितने वीडियो बना रहे हो ना, मेरे ध्यान से अच्छे से सेव कर लेना लैपटॉप में, क्योंकि बाद में या तो अपने अचीवमेंट के रूप में ही वीडियो देखोगे, या तो दीवार पे सर पटक के पछतावे के रूप में देखोगे, रो रो के देखोगे। लेकिन मेरा वादा है, ये तो वीडियो बना रहे हैं, उसको देखोगे जरूर, देखोगे जरूर। ये वीडियो पीछा नहीं छोड़ेगा करते दम तक, या तो अचीवमेंट के रूप में, या तो रो रो के पछतावे के रूप में। लेकिन दिस इज माय प्रॉमिस, ये वीडियो देखोगे जरूर। तो एक बार फिर से मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और बहुत मजा आया। और हमारा ये फैमिली है, वी फैमिली, हमारे वी फैमिली के अंदर सबसे खास बात ये है कि ये कोई बिजनेस ग्रुप नहीं है ना, दिस इज फैमिली। तो फैमिली के अंदर अगर छोटी मोटी कुछ चीजें गड़बड़ रह जाती हैं तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करके भी चलना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे वो बारात के फूफा जी बन के ना बैठे कोई भी, कृपया करके थोड़ा सा मूड अच्छा करें। और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, जो आपने नहीं सोचा वो हो रहा है, और जो आप नहीं सोच पा रहे हैं वो सब भी होगा, इसकी गारंटी। तो बस
I would like to thank all the organizers, especially मैं यहाँ पे हमारे NTCs को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे राजेंद्र सर, राम सर, हमारे यावेद खरपूते सर, आशीष राठे सर, और सबसे बड़ा थैंक्स जिस इंसान को, जो इंसान ना मतलब जिनके अंदर एक पागलपन है, मतलब वो जिम्मेदारी लेने का, मैं बोलता हूँ एक इंसान जितनी जिम्मेदारी डीके सर लेते हैं ना, जितनी जिम्मेदारी लेते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ जितनी जिम्मेदारी ये लेते हैं ना, इनका 25% अगर सीख गए ना, जिंदगी बदल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट ट्रैवल ओजो टीम। आप सभी ने बहुत ही अच्छे लड़के हैं यार, वो पीछे खड़ा हुआ है, ये बहुत ही अच्छे लड़के, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं, और हम तो ग्रो करेंगे ही, और अगर आपने इसी तरीके से किया तो हम तो इंटरनेशनल होंगे ही, ट्रैवल ओजो भी इंटरनेशनल होगा। थैंक यू सो मच एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड सेरेमनी। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने एक गिवन टाइम पे जो समय दिया गया था मनाली टूर में, इन लोगों ने बेस्ट परफॉर्म किया, और यहाँ तालियां बजाना है, सेलिब्रेट करना है इनके इस अचीवमेंट को, लेकिन साथ में इनके इस अचीवमेंट के साथ, सेलिब्रेशन के साथ एक चीज कृपया करके मन में डिसाइड करें कि जिंदगी के अंदर अगर लाइफ टाइम सम्मान चाहिए तो परफॉर्मर बनना है। कोई आपका दुख सुनने के लिए और आपका संघर्ष सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आपका संघर्ष दुनिया सुनती तभी है जब आप कुछ हासिल कर लेते हो। सारी बात समझिए, अगर कुछ हासिल नहीं किया ना तो दुनिया को अपना संघर्ष मत बताओ। क्लियर बात समझ में आई? तो यहां से एक मैसेज ले लेना कि बेस्ट परफॉर्मर बनना है जिंदगी के अंदर। और बस यहाँ पे आई थिंक डीके सर आएंगे, मैं ही करूं इनवाइट। अरे क्या बात है, तो मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं इनवाइट करूंगा हमारे बेस्ट परफॉर्मर्स को, और थोड़ा सेलिब्रेशन मोड को ऑन कर ले कृपया करके। सेलिब्रेशन